दोस्तों, यदि आपको भी जीवन में सफलता हासिल करना है तो आपको उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करनी है। जैसे जैसे आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करते जाएंगे, आप एक सफल व्यक्ति बनते जाएंगे। आइए जानते हैं सफलता के इस रहस्य को एक छोटी सी कहानी के साथ। तो यह छोटी सी कहानी है एक रेगिस्तान के गाँव की। इस गाँव में पानी की बड़ी समस्या थी। यहाँ की जो महिलाएं थी उनका आधा समय पानी भरने में ही गुजर जाया करता था। महिलाएं अपने सिर पर एक घड़ा रखती थी और घड़े को 1 किलोमीटर दूर नदी में लेके जाती थी और नदी से पानी लाना पड़ता था और 1 किलोमीटर का लंबा सफर भी महिलाओं को तय करना पड़ता था और महिलाओं का आधा से ज़्यादा समय इसी काम में चला जाता था। इसी गांव में दो लड़के थे, थोड़े लेजी टाइप, आलसी टाइप, दिन भर पेड़ की छांव में बैठे रहते, कोई काम वगैरह करते नहीं थे वो। तो एक बार एक लड़के ने कहा, मतलब उस पहले वाले लड़के ने कहा दूसरे लड़के से कि यार हम दोनों कोई काम भी नहीं करते हैं, तो क्यों ना मेरे पास एक आइडिया आया है, क्यों ना ये जो पानी भरने का काम है हम दोनों करें। हम दोनों 1-1 रुपया लेंगे गाँव वालों से, गाँव वालों को बताएंगे कि हम आपसे एक मटके का 1 रुपया लेंगे और आपके बदले में हम 1 किलोमीटर दूर जाएंगे और आपके घर पर एक मटका जो है पानी ला कर देंगे। अब गांव वालों को भी इनकी शर्त मंजूर हो गई। अब ये दोनों लड़के का जो बिजनेस था वो चल पड़ा। ये जाते 1 रुपया लेते और एक मटका पानी लोगों के घर पर पहुंचा देते। कुछ दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल दर साल गुजर गए। अब पहले वाला जो एक लड़का था उसने दूसरे वाले लड़के से कहा कि यार अभी हमारा काम तो बढ़िया चल रहा है, परंतु अब ये काम हम करेंगे कब तक। आज तो हमारे हाथ पैरों में जान है, हम ये काम कर रहे हैं, परंतु कल से हमारे हाथ पैरों में जान नहीं बची, भगवान ना करे कुछ हो गया या फिर हम बूढ़े हो गए, हमसे काम नहीं हुआ, तो फिर हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा और हमारा परिवार तो भूखे मरेगा, हम फिर क्या खाएंगे। यही सोचकर वह जो पहला लड़का है वो परेशान होने लगा। परंतु दूसरे लड़के ने कहा कि अरे यार छोड़, तू भी कहाँ बुढ़ापे की बात कर रहा है, अभी तो बहुत सारा समय है, अभी जो काम कर रहे हैं वो करता रहे। परंतु पहले वाले लड़के के दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी और इसीलिए उसने निर्णय किया कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि जिससे ये जो मेरी समस्या है समाप्त हो जाए और जो मेरा धंधा है वो चलता रहे, मेरा बिजनेस है वो चलता रहे। इसलिए वो अपने गांव से बाहर एक दूसरे गांव में जाता है और वह गांव में जाकर देखता है कि कुम्हार वहाँ पर मटका बना रहा है। बेसिकली जो मटके होते हैं उनमें जो टोटी होती है, नली जो होती है, नली नहीं रहती है, परंतु वो जो कुम्हार जो मटका बना रहा था वो सुराही टाइप मटका था, उसमें एक नली थी। अब उस लड़के के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना यदि मैं भी नदी से गाँव तक इस तरह की एक नली बिछा दूँ तो फिर मेरा जो बिजनेस है वो चल पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं आसान हो जाएगी। यह विचार लेकर वह दूसरे वाले लड़के के पास आया। उसने लड़के को अपना आइडिया सुनाया कि यार ऐसा ऐसा है और मैं जो है यहाँ से यहाँ तक नदी तक नली बिछाना चाहता हूँ। तो दूसरा वाला लड़का हंसने लगा कि अरे क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू, ऐसा भी कहीं होता है, तू कैसे नली फैलाएगा, नली में कंकर फंस जाएंगे, मिट्टी फंस जाएगी। वो पुराना जमाना था तो प्लास्टिक वगैरह की नली नहीं थी, तो उस लड़के का आइडिया था कि मैं मिट्टी की नली बनाऊंगा। तो वो लड़का बोला कि यार मिट्टी की नली बनाएगा, नली टूट जाएगी, तेरा आइडिया फेल है। उसने हजार तरह के उस लड़के को बहाने बना दिए और ये काम करने से मना कर दिया। परंतु उस लड़के की एक जिद थी, उसने कहा कि नहीं यार मुझे तो करना है, बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तूने हजार बहाने बना दिए, मैंने सारे बहाने सुन लिए, परंतु मेरा तो एक लक्ष्य है कि मुझे तो करना है बस। अब उस जो लड़के की ये सोच थी, ये सोच घर करने लगी और वह लड़का उस कुमार के पास गया। उस लड़के ने कई कुमारों से मीटिंग की, कई जगह बात की और उसने बोला कि मुझे ऐसी लंबी नली बनानी है जिसमें पानी का फ्लो भी अच्छा हो, कहीं से भी पानी रुके नहीं। और उसने सारी व्यवस्था करके बहुत मुश्किलों का सामना किया। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में चुनौती नहीं आई, बहुत सारी चुनौती आई और सारी चुनौती का सामना किया और धीरे 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 जो नली के बनाने का काम था वो उस लड़के ने शुरू कर दिया। लोग उसे ताना भी मारते कि देखो क्या बेवकूफ़ जैसे काम कर रहा है, यहाँ से वहाँ तक नली लगा रहा है, कोई काम ही संभव होने वाला ही नहीं है इसका। परंतु वो नहीं रुका और अंत में एक दिन ऐसा आया कि जब उसने नदी से लेकर गांव तक एक नली जोड़ दी। और दोस्तों आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, उसी समय जिस समय नली बनकर तैयार हुई दूसरे वाले लड़के का बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि अब नली से पानी आसानी से गांव में आ रहा था। और अब यह लड़का जो 1 रुपये में एक मटका भरता था, अब इसने 1 रुपये में 2 मटके भरना शुरू कर दिए, क्योंकि उसके जो एफर्ट्स थे वो कम हो गए। अब ना तो उसको सिर पर मटका उठाना है, ना नदी तक जाना है, ना आना है, पूरा काम अब नली के द्वारा हो रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। उसने एक पाइप बिछा दिया है और अब वो आसपास के गांव में भी उसकी डिमांड होने लगी। आसपास के गांव वालों ने भी उससे कहा कि यार हमारे यहाँ पे भी एक नली बिछाओ इस तरह से। और धीरे धीरे देखते ही देखते उसका बिजनेस चल पड़ा और वो अपने आसपास के क्षेत्र में सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्तों इस कहानी का मोटिव यही है कि यदि हमें सफल बनना है तो हमें किसी की भी नहीं सुननी है, हमें बिल्कुल बहरा हो जाना है। व्यक्ति हजार बहाने बनाएंगे, जिस तरह से उस पहले वाले दूसरे वाले लड़के ने उसको हजार बहाने बनाए कि यार तू नली नहीं लगा पाएगा, कंकर फंस जाएंगे, नली टूट जाएगी, परंतु उसने कहा कि नहीं, तेरे पास कहने के लिए हजार बहाने हैं पर मेरे पास सुनने के लिए एक भी बहाना नहीं है, मुझे तो बस करना है। इसलिए आपको जो करना है, लोग आपसे हजार बहाने बनाएंगे, ताने भी मारेंगे,
चुनौतियां भी आएगी, परंतु आपको कुछ भी स्वीकार नहीं करना है और लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना है। आप लोगों को उसी तरह से पाइप बिछाना है जिस तरह से उस लड़के ने पाइप बिछाए। उसने पाइप नहीं बिछाया था, उसने लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड की थी। लोगों की आवश्यकताएं क्या थी, उसने आवश्यकताओं को पहचाना और लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड की। इसी तरह आपको भी यदि जीवन में सफल होना है तो आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कीजिए। यकीन मानिए, जैसे ही आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना शुरू कर दोगे, आप अपनी सफलता का द्वार खोल लोगे। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े स्टार्टअप हैं, उन सब लोगों ने इसी तरह का पाइप ही बिछा रखा है। आप अंबानी जी का उदाहरण ले लीजिए, अडानी जी का उदाहरण ले लीजिए, या फिर किसी भी बड़े बिजनेसमैन का आप उदाहरण ले लीजिए। अब अंबानी जी के उदाहरण से सोचिए, जिस तरह से जियो ने क्रांति लाई है, अंबानी जी को पता था कि लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना है, लोगों को इंटरनेट की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने अनलिमिटेड इंटरनेट, 4G इंटरनेट, 5G इंटरनेट, इस तरह से उन्होंने लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड की और एक पाइप बिछा दिया। और यकीन मानिए, अंबानी जी चाहे दिन में जग रहे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, परंतु उनके पाइप से लगातार पानी आ रहा है, मतलब अब लगातार पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड की है। इसलिए आप जो काम भी कर रहे हैं या जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट है, बस आप उस काम को तरीके बदलिए और तरीके बदल के कीजिए। लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कीजिए। आप अपने आप पर दिमाग लगाइए, आप विचार कीजिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या उससे लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड हो रही है। यदि आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो मुबारक हो, आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं भी आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए यह कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। यदि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम भी हर रोज आपके जीवन में कुछ नया ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप उसे गोपाल कलबुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग हर सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी इस चैनल पर लाते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।